हम युवा रंगमंच के कलाकार आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। शिक्षिकाओं को भूल गए? हाँ बोलिए सर। तो बोलिए। अरे आओ आओ, टीचर आओ, मैडम आओ, आओ आओ। अरे नाटक देखो, कौवा कितना सफेद, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। टना के नाटक देखो, नाटक देखो। खत्म हुई अब दुखती घड़ियां, जोड़ेंगे सब दुखती घड़ियां। सपना 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 एक पुराना बनाया सबने, भरत मुनि ने सूत्र बनाया, सूत्र निकला नाट्य शास्त्र अपना अपना अपना। आंगिक वाचिक आहार सात्विकम, यही है अपना वसुधैव कुटुंबकम। क्या भैया क्या? वसुधैव कुटुंबकम। अरे सुन ले चाचा, अरे सुन ले दादू, अरे सुन ले भैया, अरे सुन ले बउआ, अरे सुन ले दादा, सुन ले चाचा, सुन ले चाचा, सुन ले चाचा, नाटक करे कमाल का जादू का। चले तो है आपको क्या धोखा 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 धोखा। नाटक पानी में तो है धोखा धोखा धोखा। अरे भैया जादू है बस आँख का धोखा। जादू। अरे हाँ भाई, जादू जादू जादू, नाटक एक जादू ही तो है। अरे भैया हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे हम आपसे और सभी से यही कहना चाहते हैं कि नाटक एक जादू, जिसको आप नाटक बोल रहे हैं। अरे पते की बात बताऊं, सच तो ये है कि कल्पना की जादूगरी हमारे भारत से शुरू हुई थी। हाँ भैया, पर आज से 2500 साल से भी पहले जब दूसरे देशों में लोग गुफाओं में, तंद्राओं में डरे डरे से सहमे सहमे से रहते थे। हमारे यहाँ नाटक खेला जाता था। ए भैया, और जानते हैं आप लोग नाटक का आधार क्या है? क्या? नाटक का आधार नाट्य शास्त्र। हाँ भाई, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जिसे हम लोग पंचम वेद भी कहते हैं। पंचम वेद? हाँ, पंचम वेद। पंचम वेद? अरे ये पंचम वेद क्या है? 4 वेदों के बारे में तो मैंने सुना था, पर ये पंचम वेद क्या होता है, इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। सुनाता हूँ, सुनाओ। तुम जैसे के वजह से हाँ। हमारी सभ्यता संस्कृति सब पिछड़ गई है। भैया बोली बोली बोली, भाषण उसन मत दीजिए आप। अरे भाई पंचम वेद के बारे में बताइए। बता रहे हैं ना, अब बड़ा बाबू साहब बन के कुर्सी पे बैठ गया है। सुनिए जो बता रहे हैं। चतुर्थ वेद यानी कि अथर्व वेद तक आते आते हमारे जो पुरखे थे, बाप दादा, है ना, वो आपका मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और हाँ मैथमेटिक्स, साइंस, सब कुछ के बारे में जान गए थे। दूध में 4 होता है। एकदम 2 दूना 4 होता है। जो 4 होता है। हाँ। तब इस देश ने पूरी दुनिया को जीरो के बारे में बताया था। दुनिया गोल है। और 9 ग्रह है जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। और इस विश्व को हमारी देन है। तब
समाज में संस्कृति और संस्कार की बात करनी चाहिए। इसीलिए तो भैया कला सबसे अहम अंग बन गया, हाँ। अहम हिस्सा बन गया। पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र लिखा गया, जिसमें साहित्य, संगीत, गीत, नृत्य और ललित कला सब कुछ उसमें समा गया। हाँ भैया, इसी वजह से तो हमें उससे ज्ञान मिलता है, खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। समाज में नाटक का बहुत बड़ा योगदान रहा है और रहेगा। अच्छा, ये पंचम वेद क्या होता है? पंचम वेद कमजोर रहता है। देखिए, अरे भाई, हमारे भारत में एक महान ऋषि हुए थे, भरत मुनि। और भरत मुनि, हाँ, कौन हुए थे? भरत मुनि। उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र। क्या लिखा था? नाट्य शास्त्र। हाँ। नाटक का मतलब होता है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी। कहने का मतलब है कि जिस कालखंड में नाट्य शास्त्र लिखा गया था, उस समय भी हमारा देश पढ़े लिखे लोगों से अटा पड़ा था, भरा हुआ था। हाँ। समझ में? और सुनो सुनो, अरे, उधर का तभी तो नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय केवल भारत में ही था। ज्ञान था, इसलिए हम लोग धनी थे। हाँ। इसलिए हमारे देश को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। ये तो विदेशों से भी लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, हमारे विश्वविद्यालय में। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, देखो देखो देखो। लेकिन ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? मैंने क्या किया? कैसे गड़बड़ी हुआ? कैसे गड़बड़ी हुआ? अब कब हुआ? कब हुआ? हाँ। अरे भैया 400 साल पहले। हाँ। पहले कैसे? कैसे? देखो, हम बताते हैं। एकता के अभाव में अखंडता नहीं रही। तो फिर हमने वो मुकाम खो दिया सांस्कृतिक बुराइयों के कारण। कैसी बुराइयां? अरे यहाँ स्कूल है, विद्यालय है, बच्चे हैं, बड़े हैं, सर है, मैडम है, ज्ञान का केंद्र है। माल पिएंगे और आप लोग पूछ रहे थे ना कि कैसी बुराइयां। देखिए, ये है बुराई का पुतला। बुराई मतलब नशा, आलस्य, अहंकार जैसे बुराइयों व्यसनों में रत हो जाना, उसी को कहते हैं बुराई। समझ में? चलो जाओ। पहले पीते अरे हम बताते हैं, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अपने को ऊंचा समझना और दूसरों को नीचा, आपस में लड़ना, ये सभी बुराइयां हैं। हाँ, और हम सभी को मिलकर इन बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेना होगा। अगर व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, और परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, और समाज मजबूत तो परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी ने कहा था कि परिवार ये वन फैमिली वन हार्ट। अरे भाई, ऐसा क्यों? अरे वही तो बताने वाला हूँ, इसीलिए कि आज से हजारों साल पहले महाउपनिषद में कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो भैया, क्या कहना चाहते हो? अरे यही कोरोना काल में जब कोरोना पूरे विश्व में वैश्विक संकट आया था, तब अपने देश में दवाई बनाई गई जो पूरे विश्व में फ्री में बांटा गया, जिससे लोगों की जान बची। इसी को कहते हैं जियो और जिए लो। इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? पूरा संसार हमारा परिवार है। हेलो,
और हम इसी विचार को लेकर के अगर आगे बढ़ते रहे तो भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। सोने की चिड़िया। अच्छा, और इस सोने की चिड़िया को सोने का आवरण नाटक ही दे सकता है। देखो, आज जब पूरे वर्ल्ड में लोग लड़ रहे हैं तो भारत रंग महोत्सव के माध्यम से देश विदेश में लोगों को हम गले मिला रहे हैं। इससे ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है और संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही बन जाएंगे सोने की चिड़िया। ला 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 वापस मेरी सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा कोई गरीब, नहीं बचेगा कोई अत्याचारी, नहीं खत्म अब दुखी घड़ियाँ, छोड़ेंगे हम झूठी घड़ियाँ। वापस मेरी सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। सीमाओं का प्रहरी बनूंगा, सीमाओं को सबक में दूंगा, लौटे आओ हमारी चिड़िया। लौटे आओ हमारी चिड़िया। लौट आ हमारी चिड़िया। लौट आ सोने की चिड़िया। अरे चुप हो जाओ भाई। ऐसे उछल क्यों रहे हो? अरे तो तुम भी उछलो। अच्छा, क्यों? ये बताओ, सोने की चिड़िया बनने के लिए, बनाने के लिए किन किन विषयों पे हमें लोगों को जागरूक करना होगा? मैं बताता हूँ ना भैया कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आप उन लोगों को जागरूक कर सकते हैं जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं। समझे? और अगर कोई व्यक्ति महिलाओं की भलाई के कार्यों में लगा हुआ है तो सबसे पहले उसे सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करें, फिर उन्हें शिक्षित करने के बारे में भी जागरूक करें। और अगर महिलाओं के साथ जो अपराध होता है उसके लिए भी महिलाओं को जागरूक करें और उन्हें सावधान करें। महिला समर्थ तो परिवार सशक्त। कौन से मुद्दे में नाटक जिससे हम नाटक के माध्यम से लोगों को शिक्षित कर सकते हैं और उन्हें जागरूक कर सकते हैं। है, ऐसा बहुत है। देखिए, जैसे नशा के कारण हमारा आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में जो नुकसान होता है, इस विषय पर हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। भेदभाव, छुआछूत से दूर होकर हम फिर से बनेंगे सशक्त भारत और विकसित भारत। अच्छा, विकसित भारत मतलब कैसे? अरे भाई, विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, समझ गए? नई नई चीजों का आविष्कार कर, दूसरे देशों पे भरोसा ना कर, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर। अच्छा, ज्ञान विज्ञान पर भरोसा करके सब कुछ हो जाएगा? अरे नहीं नहीं भैया, देखिए जिस कारण से नाट्य शास्त्र लिखा गया था, आज भी उन विषयों पर, उन कारणों को लेकर चलना होगा। समझे? हमारा धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी भूली हुई बातें, हमारे टीनेजर्स, हमारे यंग एजर्स, हमें इन सब से विनती करनी होगी कि अब देखो, जैसे मूर्ति कला है, पुराण है, वेद शास्त्र है, ये सब हमारे अभी वर्तमान की पीढ़ी को हमारे पुरखों ने दिया है। उसे फिर से खंगालना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। अपनी संस्कृति, भाषा, संस्कार को कभी ना भूलें, कभी ना छोड़ें। लेकिन उसी से हमारा भारत विकसित होगा, हम आत्मनिर्भर होंगे और हमारी संस्कृति मजबूत होगी। हाँ, लेकिन मेरा इसमें एक बात कहना है कि इसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर आगे चलना होगा। हम सबको
एक दूसरे का साथ देना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। हाँ, इसी आत्मविश्वास और ठोस आत्मविश्वास के साथ भारत लगातार कर रहा है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। जैसे रिफॉर्म में सबसे पहले कश्मीर से धारा 370 का हटना और पूरे देश से 3 तलाक का समाप्त होना इत्यादि इत्यादि। और परफॉर्म में सिविल सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, किसानों के लिए सम्मान निधि योजना, महिलाओं के लिए चुनाव में 3/1 आरक्षण और उज्ज्वला में फ्री गैस कनेक्शन, और स्वच्छ भारत के तहत हर घर में शौचालय, और गरीबों की इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान और हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत, नया संसद भवन और अयोध्या में जय श्री राम। और भैया देखिए ट्रांसफॉर्म में क्या हुआ, जीएसटी बिल लाया गया, पुराना नोट बंद किया गया, और साथ ही CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नागरिक संशोधन कानून, इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी, लड़ाकू विमान राफेल से, और भारत में निर्मित हमारा अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को मिला मिस्र और फिलीपींस में बेचने का ऑर्डर। इसी के साथ स्टूडेंट है ना आप लोग, सब कोई पेपर लीक, चीटिंग बिल, और संसद में पेश किए गए डेटा प्रोटेक्शन बिल, और इस तरह से पूरा विश्व हमारी तरफ देखने लगा और हम विश्व गुरु बनकर उभरने लगे। हाँ, और जिस नेतृत्व में शांति की बात हो और जिसमें साम्राज्यवाद की बात नहीं हो, मनुष्यता की बात हो। इसी तरह हम आगे बढ़कर बनेंगे विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु। गुरु लेकिन भैया लगे हाथों और भी बुराइयां बता दो, जिन्हें नाटक से जागरूक करके हम बुराई को दूर कर सकते हैं। अरे नाटक के माध्यम से हम कन्या भ्रूण हत्या के बारे में सबको समझा सकते हैं, सबको सावधान भी कर सकते हैं। एकदम सही और बहुत बड़ी बुराई है भैया, पुरुष स्त्री का रेशियो बिगड़ रहा है इससे समाज का। इस पर तो मैं कल ही एक नाटक लिखती हूँ। सुनो सुनो, और भी तो सामाजिक बुराइयां हैं, हमें किन किन विषयों पे लोगों को जागरूक करना होगा, अरे वो भी तो बताओ। अरे महाराज सब हम ही लोग बता दें, हाँ। आप भी तो रहते हैं समाज में। हाँ। चलिए अब आप बताइए कि ऐसी कौन सी बुराइयां हैं जिसके प्रति नाटक से लोगों को जागरूक कर। चलिए हाँ, बताइए बताइए बताइए। हाँ बताइए। अरे उनसे पूछे तो तुम पता अरे है। बता नहीं, मेरा भाई है, बताएगा। बता बता। पता है नहीं बताएंगे। अरे बताओ बताओ बताओ। भाई मेरे बता दो ना, बता दो। बता दे, हाँ, बता दे बाबू अरे बोल दो भाई। बता दे, दहेज पर था। सुनो सुनो, मेरी बहन को उसका ससुराल वाला दहेज के लिए बहुत ही प्रताड़ित कर रहा है, ये सता रहा है। हाँ, इसके ऊपर भी नाटक होना चाहिए। होगा, होना चाहिए, और सबको शिक्षित करना होगा। ये कैसे होगा ये बताइए तो सही। अब ये बताइए। अरे अपने आसपास जो भी बुराइयां हो रहा है ना, उस पर एक नाटक लिखो और अपने साथी के साथ मिलकर उसे मनोरंजक तरीके से लोगों को जागरूक करो। समझ में आई बात? भैया इससे मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा। हमारा समाज और देश मजबूत होगा। और इस तरह हम बन जाएंगे सोने की चिड़िया और विश्व गुरु। ला 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 ला
इसी ज्ञान और तरक्की से हम एक दिन बनेंगे विकसित भारत। विकसित भारत और विकसित भारत में जो जुड़ा हुआ है हमारा, सुनो बच्चा लोग ध्यान से, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम का ये जो हमारा अपने देश भारत का विचार है, उसको हम लोग साकार करेंगे और 2047 तक भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। और हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करनी होगी जिसे सभी भारतवासी सशक्त हो, समावेशी विकास को बढ़ावा मिले। और उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार भी करना होगा। इससे न केवल विकसित राष्ट्र बनेगा बल्कि बनेगा विश्व गुरु। देखिए भाई, और ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब हमारा देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। एक निर्धारित समय में इतनी लंबी छलांग लगाई और विकसित राष्ट्र बन गया। तो भैया यही समय है, सही समय है। देखिए भाई, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में हम सब प्रण करें कि अपनी संस्कृति को, अपनी कला को जानेंगे, अपनी अच्छाइयाँ और अपनी मजबूतियों को जानेंगे और पंच प्रण के साथ विकसित भारत के लिए अग्रसर होंगे। विकसित राष्ट्र बनने में रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आइए भाई, हाँ विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सब लेते हैं पंच प्रण की शपथ। हाँ पहला विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व। अपनी विरासत पर गर्व। चौथा, एकता और एकजुटता। एकता और एकजुटता। पांचवा, नागरिकों के कर्तव्य का भाव। नागरिकों के कर्तव्य का भाव। वसुधैव कुटुंबकम वंदे